गोस्वामी बने सुधर्म की प्रार्थना पर मोरेश्वर पुनः सह्याद्री क्षेत्र में स्थापित हुए। कपिल ऋषि के संबंध में श्री गणेश का संकेत सुनकर देवर्षि चकित हो गए। नीलिमा के कपिल आश्रम जाने की बात सुनकर महाराज उत्तेजित हो जाते हैं। कपिल ऋषि की कठोरता देखकर नीलिमा भी विरोध करती है। नारद कपिल ऋषि का मार्गदर्शन करते हैं। नीलिमा को समझाते हुए महाराज जयसेन उत्तेजित हो जाते हैं। उधर बदलती हुई स्थितियों पर विचार करते हुए नीलिमा दुखी बैठी है। राजकुमारी जी, ये क्या? आज तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। कल आपका स्वयंवर है और आप रो रही है। ये अशुभ और अनुचित है राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, कल का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अब आज सुबहाना बंद कीजिए और सो जाइए। नहीं श्रीकला, नहीं। तुम मेरी सबसे प्रिय सखी होकर मेरे मन की भावनाओं को पहचान नहीं पा रही हो। न जाने जीवन के किस चक्रव्यूह में मेरा सुख चैन उलझ कर रह गया है। राजकुमारी जी, तुम नहीं जानती श्रीकला, मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। मेरा स्वाभिमान मुझे कचोट रहा है। जब से मैंने महान गणेश भक्त कपिल ऋषि को अपमानित किया है, तब से श्रीकला पश्चाताप से मेरा हृदय तड़प रहा है। राजकुमारी जी, जो होना था वो हो चुका। अब बीते हुए के लिए आप आने वाले को क्यों बिगाड़ रही है? भूल जाइए उस घटना को। मैं भी भूलना चाहती हूँ श्रीकला, पर ये मन भूलने नहीं देता। एक क्षण भर के लिए भी उनकी सुदर्शन छवि मेरे मन से नहीं हटती। मन करता है अभी इसी समय उनके पास जाकर क्षमा याचना करूं। उनसे कहना चाहती हूँ कि भले उनके चरणों में मुझे मेरा स्थान न मिला हो, परंतु आपके सिवा किसी और को अपने पति के रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकती। सारा जीवन साध्वी बन के आपके चरणों में बिताना चाहती हूँ। नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। हे विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश, महाराज जयसेन की पुत्री राजकुमारी नीलिमा पर अपनी कृपा बनाए रखना। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने देना। उनका स्वयंवर आपकी कृपा से निर्विघ्न संपन्न हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अपने भक्त की लाज रखना प्रभु। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। राजकुमारी नीलिमा, आप अतिथि बनकर मेरे आश्रम में आई, पर मुझे दुख इस बात का है कि मैं आए हुए अतिथि के साथ आदर का व्यवहार न कर सका। नहीं राजकुमारी, नहीं, मैं आपके स्पर्श का अधिकारी नहीं। श्री गणेश की तपस्या करते हुए मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण किया है। यही प्रण मेरा बल और मेरी शक्ति है, और आपके प्रति मेरी विवशता भी।
परंतु मेरे पास तो आपके आशीर्वाद का अधिकार सुरक्षित है। आप मुझे आशीर्वाद देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस राज्य के सबसे प्रतिष्ठित ऋषि हैं। मंगल हो राजकुमारी। मैं अपनी सारी आराधना और तपस्या के मूल्य पर अपने आराध्य श्री गणेश से तुम्हारी प्रसन्नता की प्रार्थना करता रहूंगा। मेरी प्रसन्नता तो आपके चरणों की सेवा है। बार बार एक ही बात दोहराने से कोई लाभ नहीं होता है राजकुमारी। मेरा संकल्प। ऋषिवर, जब मैं पहली बार बिना अपने माता पिता को बताए आपके आश्रम आई थी, तभी मैंने मन ही मन आपको अपने पूज्य पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। मैं अपने संकल्प के कारण विवश हूं। मैंने अपने संकल्प को हठ बनाकर आपके साथ अनुचित व्यवहार किया। मुझे इसका दुख है, परंतु अब मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। देवी, जब समझ साथ छोड़ दे तो सब कुछ श्री गणेश के चरणों में डाल देना चाहिए। वे दुख हरता भी हैं और सुख करता भी। यदि आप अपने सच्चे मन से उनका स्मरण करेंगे तो आपकी सारी दुविधाओं का अंत हो जाएगा। क्या आप यही कहने आए थे मुझसे? हाँ राजकुमारी, श्री गणेश की कृपा से आपका जीवन और भविष्य उज्जवल है। आप अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करें और स्वयंवर में उत्साह के साथ भाग लें और अपने योग्य उचित वर का चुनाव करें। इसी में आपका और इस राज्य का कल्याण है। ऋषि, मेरी बात सुनिए। ऋषिवर, मेरी बात सुनिए। ऋषिवर। राजकुमारी जी, क्या हुआ? आप किसे पुकार रही है? सोने का लाख प्रयास करने पर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। इधर उधर के विचार मेरे मन को भटका रहे हैं। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? कल आपका स्वयंवर है ना? ऐसे अवसर पर आपका चंचल मन आपको चैन नहीं लेने देगा। पर मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने स्वयंवर की मीठी मीठी कल्पनाओं में खो जाइए। नींद स्वयं ही आपको आ जाएगी। मैं इतनी अधिक विचलित हूँ और तुझे परिहास सोच रहा है। चली जा यहाँ से। लेकिन मैं तो आपका मन बदलने के लिए। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चली जा यहाँ से। यदि तू मेरी भावना नहीं समझ सकती तो यहाँ खड़ी क्यों है? चली जा। मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। कल राजकुमारी जी का स्वयंवर है। न जाने श्री गणेश की क्या इच्छा है। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। कोई कुछ भी कर ले, यदि राजकुमारी नीलिमा ने मेरे कंठ में वरमाला ना पहनाई तो मैं राजकुमारी नीलिमा का हरण करूंगा। और आपका ये कार्य अनुचित होगा विदर्भ राजकुमार। हम उचित और अनुचित की हर परिभाषा से परे हैं। यदि महाराज जयसेन के भीतर शक्ति है तो वे हमारी सेनाओं का सामना कर हमें इस हरण से रोक सकते हैं। राजकुमार, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अभिमानवश होकर एक अनुचित परंपरा का प्रारंभ कर रहे हैं? अर्थात यदि महाराज जयसेन से युद्ध की स्थिति आई तो तुम हमारा विरोध करोगे?
केवल हम ही नहीं विदर्भ राजकुमार, स्वयंवर में उपस्थित प्रत्येक राजकुमार आपके इस अनैतिक कार्य का विरोध करेगा। उचित यही होगा कि स्वयंवर की इस प्रतिस्पर्धा को आप राजकुमारी नीलिमा की इच्छा से स्वीकार करें। राजकुमारी नीलिमा के स्वयंवर पर विभिन्न स्थानों से पधारे राजकुमारों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वैदिक काल से ही स्वयंवर एक पवित्र परंपरा के रूप में हमारे समाज में विद्यमान है। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस परंपरा को व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रतिस्पर्धा न बनने दें। कन्या अपने मन से अपने पति को, अपने वर को चुनने के लिए स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता पर शक्ति का प्रभाव डालना परंपरा का अपमान होगा, और परंपरा का अपमान भगवान भी स्वीकार नहीं करते। राजकुमारी नीलिमा पधार रही है। हम सबकी संयुक्त शक्ति से भयभीत होकर विदर्भ राजकुमार ने स्वयं स्वयंवर का त्याग कर दिया है। आप अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करें और स्वयंवर में उत्साह के साथ भाग लें और अपने योग्य उचित वर का चुनाव करें। इसी में आपका और इस राज्य का कल्याण है। अश्वघोष की, राजकुमारी नीलिमा की, महाराज जयसेन और महारानी नीलिमा की, राजकुमार अश्वघोष की, राजकुमारी नीलिमा की, राजकुमारी नीलिमा की, राजकुमारी नीलिमा की। ओम गं गणपते नमः। 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 हम पर दया करें ऋषिवर। क्या बात है, आप सब इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? एक अदृश्य दुष्ट राक्षस हमें सता रहा है ऋषिवर। हमारे घरों और खेतों को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। कौन है वो और क्या चाहता है? ये तो हम नहीं जानते ऋषिवर। वो अदृश्य दुष्ट राक्षस हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हमें केवल उसके अट्टहास का स्वर सुनाई देता है। क्या आप लोगों ने उसका परिचय जानने का प्रयास नहीं किया? किया था ऋषिवर, किया था, पर वो कुछ नहीं बोलता है। जब भी पूछो तो वो कहता है कि मैं आराधना, पूजा, तपस्या को मिटा दूंगा और राक्षस जाति का उत्थान करूंगा। और उसने ये भी कहा ऋषिवर कि भक्ति पूजा छोड़कर राक्षस जाति की जय जयकार करो। हमने जय जयकार नहीं की तो उसने हमारे सारे गांव को उजाड़ दिया। न जाने कितने दूध मुही बच्चों को माँ की गोद से छीनकर आकाश में उछाल दिया। आप तो चमत्कारी श्री गणेश भक्त हैं ऋषिवर।
हमारी रक्षा करो ऋषिवर, हमारी रक्षा करो। रक्षा करें ऋषिवर, हमारी रक्षा करें। विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा पर विश्वास रखो ग्रामीण बंधुओं। वो दुष्ट राक्षस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो आ गया ऋषिवर, वो आ गया। वो हमें भी जीवित नहीं छोड़ेगा ऋषिवर। ठीक कहा तुमने। मैं तुम्हें तो क्या, पूजा, आराधना, भक्ति और तपस्या करने वाले किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यदि जीवित रहना चाहते हो तो राक्षस जाति की जय जयकार करो, अन्यथा कोई जीवित नहीं रहेगा। इस दुष्ट से अपनी रक्षा के लिए आप सब मेरे साथ श्री गणेश के सिद्ध मंत्र का जाप करें। मैं आप सबको श्री गणेश के सिद्ध मंत्र की दीक्षा देता हूं। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते विघ्नहर्ता श्री गणेश और श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की। ग्रामीण बंधुओं, श्री गणेश की अमोघ शक्ति पर विश्वास रखो। यदि वो दुष्ट राक्षस फिर से आपको कष्ट पहुंचाने का साहस करेगा तो आप सब गणेश मंत्र का उच्चारण करना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप धन्य है ऋषिवर और धन्य है आपकी भक्ति। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे योग्य पुरुष के दर्शन सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। आपकी जय हो ऋषिवर। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, यदि आपको जय जयकार करनी ही है तो मेरे आराध्य श्री गणेश की कीजिए। मैं तो आपके समान उनका एक साधारण सा भक्त हूं। जय श्री गणेश। स्वामी, अभी हमारा कर्नाट राज्य और कितनी दूर है? मैं जानता हूँ राजकुमारी, आप अपने नए राज्य को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बस हम यात्रा के अंतिम चरण में ही हैं। सारथी, रथ रोको। स्वामी, आपने रथ क्यों रुकवा दिया? देवी नीलिमा, यदि इस समय हम अकेले होते तो यह रथ राजधानी जाकर ही रुकता, परंतु इस समय आप हमारे साथ हैं और आप हमारे राज्य में पहली बार प्रवेश कर रही हैं। इसलिए कर्नाट देश के राजवधु होने के रूप में आपका उचित स्वागत तो होना ही चाहिए, है ना? सुरक्षा नायक, आज्ञा करें। आप आगे जाकर हमारे पिता श्री महाराज विश्व घोष को सूचित करें कि हम आ गए। जो आ गया। महाराज विश्वघोष की जय। क्या समाचार लाए हो सुरक्षा नायक? हमारे विजयी पुत्र युवराज अश्वघोष अभी हमारे राज्य की सीमाओं से और कितनी दूर है? महाराज, विजयी युवराज अश्वघोष कुछ ही समय में आने वाले हैं। मैं उन्हीं का संदेश लेकर आया हूँ। ठीक है सुरक्षा नायक, हम यहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करेंगे। देखिए राजकुमारी नीलिमा, यहाँ से हमारे कर्नाट राज्य की सीमाएं प्रारंभ होती हैं। सारथी, रथ चलाओ। रथ रोक दो सारथी। आइए राजकुमारी नीलिमा, हमारे पिताश्री के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपना जीवन धन्य कीजिए। आइए। महाराज विश्वघोष, युवराज अश्वघोष और राजवधु नीलिमा की। युवराज अश्वघोष, राजवधु नीलिमा की। महाराज विश्वघोष, युवराज अश्वघोष और राजवधु नीलिमा की। पिताश्री, आपने राज्य की सीमाओं तक आने का कष्ट क्यों किया? ये कष्ट नहीं है पुत्र, ये तो पिता का उत्साह है।
जब से मुझे तुम्हारी सफलता की सूचना मिली है, तब से यह शरीर मानो यहाँ है, लेकिन मेरा मन तो तुम्हारे में ही लगा हुआ है पुत्र। मैं तो स्वयं वहां आना चाहता था, लेकिन तुम्हारे लौटने की सूचना पाकर मुझे अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। पुत्र अश्वघोष, महाराजा जयसेन द्वारा आयोजित स्वयंवर में विजय पाकर तुमने हमारे कर्नाट राज्य का नाम यशस्वी बना दिया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए पुत्र। महामंत्री जी, आज्ञा महाराज। कल प्रातः कर्नाट राज्यसभा में हमारे विजयी पुत्र अश्वघोष और राजवधु नीलिमा का भव्य स्वागत होगा। जो आज्ञा महाराज। कर्नाट राज्यसभा में उपस्थित राजपुरुषों एवं प्रजाजनों, हम अपने पुत्र राजकुमार अश्वघोष की स्वयंवर में हुई सफलता से अत्यंत प्रसन्न हैं। राजकुमार अश्वघोष का यश तथा पराक्रम विचार की किसी भी संभावना से ऊपर उठ चुका है। हम अपने राज्य का कार्यभार राजकुमार को सौंपकर अवकाश लेने की घोषणा करते हैं। महाराज विश्वघोष, राजकुमार अश्वघोष और राजवधु नीलिमा की। राजकुमार अश्वघोष, इस शुभ अवसर पर तुम्हें अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी नीलिमा के साथ हमारे कुल गुरु कालिका चरण जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। महाराज विश्वघोष, हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात भी इन दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं हो सकता। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। राजकुमार अश्वघोष, स्वयंवर में जाने से पहले जब तुम हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए थे, हमने तभी तुम्हें स्वयंवर में न जाने के लिए सावधान किया था, किंतु तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके एक ऐसी राजवधु का वरण करके लाए हो जिसके मन में तुम्हारे प्रति तनिक भी प्रेम नहीं है। नहीं, ये सब झूठ है।
वो किसी का दुख नहीं देख सकते। हम उनकी सेवा में उपस्थित होकर प्रार्थना करेंगे कि वे तुम्हारे दुख दूर करने हेतु आशीर्वाद प्रदान करें। पधार रहे हैं। गुरुदेव कालिका चरण जी के व्यवहार से हम अत्यंत दुखी हैं देवी नीलिमा, परंतु उन्होंने हमारे मन में एक हलचल और कई प्रश्नों को जन्म अवश्य दे दिया है। देवी, स्वयंवर का तो अर्थ ही होता है स्वयं की इच्छा से वर का चुनाव। जब आपने अपनी इच्छा से भरी सभा में अनेक राजपुरुषों के बीच हमारा चुनाव किया है, हमारे गले में वरमाला पहनाई है, तो फिर विवशता का प्रश्न कहां उठता है? परंतु राजगुरु कालिका चरण ने किसी पराये पुरुष की चर्चा ही क्यों की? वो तो आज आपको पहली बार मिल रहे हैं और आपके साथ उनका कोई मतभेद भी तो नहीं है। एक बात पूछूं? आप अन्यथा तो नहीं लेंगे ना? नहीं देवी, कदापि नहीं। जब तक आप कुछ पूछेंगे नहीं, तब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर कहां से मिलेगा? पूछिए। जब कालिका चरण जी ने आपको स्वयंवर में जाने से रोका था, तो आप... देवी, आपके सौंदर्य की चर्चा आपके स्वयंवर से पहले ही चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। उसी चर्चा के कारण हम स्वयं को वहां जाने से रोक ही नहीं सके। परंतु आप तनिक भी चिंता न करें। हम कल प्रातः ही पिताश्री के साथ गुरुदेव की सेवा में जाएंगे और मैं भी आपके साथ चलूंगी और राजगुरु से निवेदन करूंगी कि अगर वो अपने निर्णय पर दृढ़ हैं, तो उन्हें यह सिद्ध करना होगा। अब मैं कर्नाट राज्य की राज्यवधू हूं। मेरा चरित्र सारी शंका और आशंकाओं से ऊपर होना चाहिए। देवी, आप राजगुरु कालिका चरण जी की चमत्कारी और सिद्ध शक्तियों को चुनौती देने की भूल कदापि न करें। मैं किसी को कोई चुनौती नहीं दे रही हूं राजकुमार, परंतु कर्नाट राज्य की प्रतिष्ठा और आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं बड़ी से बड़ी परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हूं। चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु चंडी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ काली, आज मेरी भक्ति और तेरी शक्ति की परीक्षा है। ये पाताल से प्रकट अदृश्य राक्षस जन जन का अहित करना चाहता है। मैं इसे अपने मंत्र की शक्ति से कीलित कर अपने चरणों का दास बनाने का प्रण कर चुका हूं। मुझे शक्ति दो मां, मेरी सहायता करो मां, मेरी सहायता करो। ये पातालवासी दुष्ट राक्षस, तू इस काली का आश्रम से बाहर नहीं जा पाएगा। माता काली की महाशक्ति तुझे खींचकर बांध लेगी और तू हमारी इच्छाओं का बंदी बनकर हमारे आदेशों का पालन करने के लिए विवश हो जाएगा। आ दुष्ट आ, मैं तुझे अभी कीलित करता हूं। आ, जय माता काली। मेरा शरीर झुलस रहा है। मुझ पर दया करो, मुझे इस तपन से मुक्ति दो। तुम धन्य हो माता काली। तुम्हारा आह्वान करते ही ये दुष्ट पातालवासी राक्षस कीलित और पराजित होकर सदा सदा के लिए तुम्हारा दास हो गया है। तुम धन्य हो माते, धन्य हो। मुक्ति दो। जय मां काली। जय मां काली। मैं आपकी दासता स्वीकार करता हूं गुरुदेव। कहें, क्या आज्ञा है मेरे लिए? तुम्हें हमारी आज्ञा की प्रतीक्षा करनी होगी दुष्कट। आप मेरा नाम जानते हैं? हम तुम्हारे पिता और तुम्हारे पिता के पिता का नाम भी जानते हैं। सुनो, जब तक हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम हमारे आश्रम के स्तंभ में रहोगे और जब हमें तुम्हारी आवश्यकता हो, तुम हमारे समक्ष प्रकट हो जाओगे। समझे? जो आज्ञा। जय हो माता काली, तुम्हारी जय हो। नारायण 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 श्रीमन्नारायण। सारथी, रथ रोको। गुरुदेव के आश्रम में जाने की मर्यादा का पालन करते हुए हम यहाँ से गुरुदेव कालिका चरण जी के आश्रम तक पैदल ही जाएंगे पुत्र। जी पिताश्री, यही उचित होगा। आओ पुत्र। राजगुरु कालिका चरण की जय। 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 नारायण नारायण। परम गणेश भक्त ऋषि कपिल को धर्म संकट में डालने वाली राजकुमारी नीलिमा माता महाकाली के भक्त कालिका चरण के आश्रम में। नारायण नारायण। इस बात का पता तो तुम्हें लगा नहीं होगा नारद। चलो। नहीं 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 नहीं।
गणेश जी की आज्ञा के बिना किसी भी बात में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आपका निर्णय उचित है। आपको दूसरे के कार्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंगल मूर्ति, यह आश्चर्यकारक दृश्य देखने के पश्चात मैं आपके पास कैलाश आने की सोच ही रहा था कि आप नारायण नारायण। आपकी सोच से पहले ही मुझे आपकी सोच का पता चल गया देवर्षि, इसीलिए आपको तनिक भी कष्ट न करना पड़े, मैं भागा भागा आपकी सेवा में चला आया। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, क्या आप मुझे लज्जित करना चाहते हैं? मैं तो आपका आदर करना चाहता हूँ देवर्षि। तब तो आपको मेरा नहीं, मेरी जिज्ञासा का आदर करना होगा मंगल मूर्ति, और इस बात का ज्ञान तो आपको है ही। नारायण नारायण। हे मंगल मूर्ति, इस महिला को मैंने कपिल ऋषि के आश्रम से निकलते देखा और अभी अभी कालिका चरण के आश्रम में जाते देख रहा हूँ। इसके पीछे रहस्य क्या है? देवर्षि, जो घटना आप देख रहे हैं, उससे एक अन्य अचरज भरी घटना का जन्म होगा, और उसी आश्चर्यजनक घटना के परिणाम से एक महान गणेश तीर्थ की स्थापना की भूमिका बनेगी, जिसके सूत्रधार होंगे कपिल ऋषि। नारायण नारायण। धन्य है आप गौरीपुत्र, आप धन्य हैं। आपने तो एक साथ मेरे भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। हे मंगल मूर्ति, मैं आपसे कपिल ऋषि के विषय में एक प्रार्थना करना चाहता था। प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवर्षि। कपिल ऋषि की भक्ति अब उस चरम सीमा पर जा पहुंची है, जहां वे मेरे दर्शन प्राप्त कर सके। जय जय श्री गणेश। मंगल मूर्ति, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं देखूं कि कालिका चरण और इस महिला की भेंट का क्या परिणाम निकलता है। आपका स्वभाव लाख समझाने पर भी बदलने वाला तो है नहीं देवर्षि, क्योंकि घटनाओं के रस का पान करने के लिए आप सदा आतुर रहते हैं। फिर भी इस घटना में संयम रखना ही उचित होगा। दुखी नीलिमा को कपिल ऋषि प्रोत्साहित करते हैं। स्वयंवर में श्री गणेश इच्छा से नीलिमा अश्वघोष के गले में जयमाला डालती है। कपिल ऋषि अदृश्य राक्षस के अत्याचारों से ग्रामीणों की रक्षा करते हैं। राजसभा में कालिका चरण नीलिमा के चरित्र पर आरोप लगाते हैं। नीलिमा के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अश्वघोष खेद प्रकट करता है। कालिका चरण अपनी सिद्ध शक्ति से दुष्कर को कीलित करते हैं। भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हुए श्री गणेश नारद का मार्गदर्शन करते हैं। नीलिमा की क्षमा याचना से प्रसन्न कालिका चरण कहते हैं, हम जानते हैं राजकुमारी नीलिमा कि तुम्हें परीक्षा की पृष्ठभूमि में उतारकर हमें कर्नाटक देश के लिए अपमान और क्षोभ के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारी क्षमा याचना सुनकर हमारा क्रोध वैसे भी शांत हो चुका है। हमारी इष्ट देवी माता काली का आशीर्वाद तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। हमने कहा था ना राजवधु नीलिमा कि हमारे राजगुरु का हृदय अत्यंत निर्मल है। वे अवश्य ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। आप धन्य हैं राजगुरु, आपकी जय हो। राजवधु नीलिमा, पिछली सब बातें तुम भूल जाओ और हम भी भूल जाते हैं और अपने पति की सेवा में लीन हो जाओ। हम माता महाकाली से तुम्हारे कल्याण, तुम्हारे सौभाग्य और तुम्हारे लिए उत्तम संतान की कामना करेंगे। माँ काली तुम्हारा कल्याण करे। माँ काली सबका कल्याण करे। माता महाकाली की जय। माता महाकाली की जय। राजगुरु कालिका चरण की जय। राजगुरु कालिका चरण की जय। राजगुरु कालिका चरण की जय।
नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। हे लंबोदर, आपने मेरी वर्षों की साधना सफल कर दी। आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपकी भक्ति और आपकी भावना से हम बहुत प्रसन्न हैं कपिल ऋषि। हम जानते हैं कि कहने पर भी आप हमसे कोई भी वरदान नहीं मांगेंगे, परंतु बिना मांगने पर भी आपको अद्भुत वरदान प्रदान करना हमारा धर्म है। यह चिंतामणि रत्न आपकी हर मंगल कामना को पूरा करेगा। इस रत्न के कारण इस आश्रम और आसपास के क्षेत्र में सुख और समृद्धि की वर्षा होगी। श्री गणेश की जय। आपका कल्याण हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राजवधु नीलिमा के मन में अब भी वो प्रसन्नता नहीं है जो अश्वघोष जैसे पति को पाकर होनी चाहिए। ये बात मैं भली भांति जानता हूं, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। किंतु नहीं, अभी उसका समय नहीं आया है। माते, जिस पातालवासी राक्षस को मैंने अपने इस आश्रम में कीलित करके रखा हुआ है, मैं उसकी सहायता से राजवधु नीलिमा की इच्छाओं को बंदी बनाकर रखूंगा। जय महाकाली। महाकाली भक्त कालिका चरण ने भविष्य और नीलिमा के जीवन में हस्तक्षेप करने का निश्चय कर लिया। उधर स्वयं को पूर्ण रूप से पति सेवा में समर्पित करके राजवधु नीलिमा ने पिछली बातों को भूलने का प्रयास किया, परंतु वे कपिल ऋषि को नहीं भूल पाई। महाराज विश्वघोष ने अपने पुत्र अश्वघोष को राजपाट सौंपकर अपनी संन्यास घोषणा को पूरा किया। इस बीच समय के साथ राजवधु नीलिमा गर्भवती हुई और कर्नाट राज्य में प्रसन्नता का वातावरण छा गया। दूसरी ओर संसार पर अपनी कृपा बिखेरने के लिए अष्टविनायक मंदिरों के निर्माण में संलग्न गौरी पुत्र श्री गणेश को निरंतर ध्यान मग्न देखकर एक दिन माता पार्वती उनके पास पहुंची। प्रणाम माता, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी? लंबे समय से देख रही हूँ पुत्र कि तुम कुछ बदले बदले से रहते हो। महादेव के समान तुम भी ध्यान में लगे रहते हो। पुत्र तो माता पिता के दिखाए हुए मार्ग पर ही चलेगा माता। वो तो ठीक है पुत्र, परंतु तुम जो बाल सुलभ लीलाएं किया करते थे वो तो बिल्कुल ही भूल गए हो। आजकल भोजन भी बेमन से करते हो। मोदकों का भोग लगाना तो तुमने बिल्कुल ही त्याग दिया है। ये तुम्हें क्या हो गया है गजानन? माता, तुम तो जानती हो कि इस संसार के समस्त कार्य उन्हीं परम देव श्री महागणेश की इच्छा से होते हैं, जिनका मैं अवतार हूँ। ये उन्हीं का संकेत है कि मैं गणेश तीर्थों को प्रकट करने में सहायक बनूं। बाल सुलभ लीलाओं और बालपन को छोड़कर कुछ समय के लिए गंभीरता को धारण करूं। तुम्हारे जैसा महान पुत्र पाकर
कौन सी माता धन्य नहीं होगी। परंतु अब चलो, स्वादिष्ट मोदक लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा का अंत करो। क्षमा करना माता, मुझे आपके आदेश का ज्ञान नहीं था। आपके आने से पहले ही मैंने देवर्षि नारद को यहाँ प्रकट होने का संकेत दिया था। वे कुछ ही क्षणों में यहाँ आने वाले हैं। उनसे भेंट करके मैं तुम्हारी सेवा में आ जाऊंगा। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। सांब सदाशिव की जय हो। पति परमेश्वराय नमो नमः। प्रणाम माता। माता, गिरिजात्मज गणेश तीर्थ प्रकट होने के पश्चात लंबे समय से आपके दर्शन नहीं हुए, इसीलिए मंगल मूर्ति ने आपको प्रकट होने का संकेत दे दिया है। फिर आप मेरे दर्शनों की बात क्यों कर रहे हैं? जाइए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पुत्र से माता का स्थान ऊंचा और महान होता है। माता, आपके और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए बिना मैं मंगल मूर्ति की सेवा में कैसे उपस्थित हो सकता हूँ? नारायण नारायण। माता का स्थान पुत्र से ऊंचा और महान होता है। पुत्र को माता की हर बात सिर झुकाकर मान लेनी ही चाहिए। यहाँ तर्क वितर्क करने और अपनी जिज्ञासा की पोटली खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए, गौरी पुत्र सचमुच आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओम सांब सदा शिवाय नमः। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। मैं तो आपकी सेवा में ही आ रहा था मंगल मूर्ति। पिताश्री, देवर्षि नारद को मैं जो संदेश देना चाहता था वह आप दोनों के सामने देना ही मैं उचित समझता हूँ, जिससे मुझे भी मार्गदर्शन मिल सके। राजकुमार अश्वघोष की गर्भवती धर्मपत्नी नीलिमा अब तक इस उलझन में है कि अपने होने वाले पुत्र को सदाचारी, योग्य और महान बनाने के लिए किसकी आराधना करे। तुम्हें उनके मन की दुविधा का ज्ञान है गणेश, परंतु वे क्या करें, इसका अंतिम निर्णय तो आपको ही करना है। कर्नाट राज्य का कुल गुरु कालिका चरण माँ काली का परम भक्त है। वह अपनी तंत्र शक्ति के बल पर देवी नीलिमा को अपने वश में रखना चाहता है। पिताश्री, अब आप देवर्षि नारद का मार्गदर्शन करते हुए बताएं कि वे राजकुमारी नीलिमा को क्या संदेश पहुंचाएं, क्योंकि नीलिमा की दुविधा समाप्त करना हमारा धर्म है। जब संदेश तुम्हें पहुंचाना है तो तुम महादेव से क्यों कह रहे हो गणेश? इसका उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ देवी पार्वती। गणेश के मन में इस बात की दुविधा है कि काली तुम्हारा ही एक उग्र रूप है। महाकाली भक्त कालिका चरण को रोकने से कहीं तुम्हारा तो अपमान नहीं होगा, इसीलिए गणेश ने अपनी दुविधा का भार हम पर ही डाल दिया है। यदि कोई तांत्रिक, मांत्रिक या कापालिक मेरी भक्ति का अनुचित लाभ उठाना चाहता है तो मैं उसकी सहायता कदापि नहीं करूंगी। गजानन, तुम दुविधाग्रस्त नीलिमा को श्री महागणेश की आराधना का संदेश पहुंचाओ। उनसे कहो कि वे कालिका चरण के मांत्रिक प्रभाव में न आए, उसकी अनुचित मांगों के सामने न झुके। नारायण नारायण। माता, संदेश मिल गया। अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे
चामुंडाय विचे। जय महाकाली, तेरी जय हो माते। आपके इस भक्त की चमत्कारी शक्तियों पर कोई आंच ना आए माते। गणेश भक्ति के अभिमान में चूर वो कपिल ऋषि गणेश से प्राप्त चिंतामणि रत्न का सहारा लेकर नए नए चमत्कार दिखा रहा है माते। और उन चमत्कारों से प्रभावित होकर भोली भाली प्रजा पागल हुई जा रही है। माते, कुछ ऐसा करो जिससे उसकी चमत्कारी शक्ति कीलित और कुंठित हो जाए। जय माते। जय गुरुदेव। आपने सत्य कहा था गुरुदेव, सत्य कहा। मेरी धर्म पत्नी नीलिमा ने स्वयंवर में मुझे वरमाला अवश्य पहनाई थी, परंतु उसके हृदय में कपिल ऋषि की छवि बसी है। महाराज अश्वघोष, आप हमें अपनी बात स्पष्ट कहें। गुरुदेव, कल रात मैंने नीलिमा को नींद में कपिल ऋषि से बात करते हुए सुना। वो कपिल ऋषि से कह रही थी कि मेरे होने वाले पुत्र को अपने ही समान महान, धार्मिक और गणेश भक्त बनाना, क्योंकि मैंने अपने हृदय में। बस राजन बस, अब इससे अधिक कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। यह सत्य तो हम पहले से ही जानते थे। हमने राज्यसभा में इसकी घोषणा भी की थी कि वो कुल कलंकिनी नीलिमा तन से तुम्हारी अवश्य है, किंतु उसका मन सदा उस चमत्कारी ऋषि में ही अटका है। कुछ ऐसा उपाय करें गुरुदेव कि वो तन और मन दोनों से केवल मेरी हो जाए। मेरे होने वाले पुत्र पर उस चमत्कारी ऋषि के नाम की छाया भी ना पड़े गुरुदेव। महाराज अश्वघोष, यदि ये प्रार्थना लेकर आप हमारे पास न भी आते तो भी हम ऐसा ही करते, क्योंकि कर्नाटक राज्य के कुलगुरु होने के नाते हम अपना कर्तव्य अवश्य निभाते। हम आपको वचन देते हैं कि आपका होने वाला पुत्र आपसे भी अधिक शक्तिशाली होगा। उसके ऐसे सभी आतंकित होंगे। यह हमारा आपको वचन है। जय मां काली। नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। प्रणाम। श्री गणेश का नाम का प्रचार करने वाले आप कौन है ऋषिवर? जय जय श्री गणेश। देवी नीलिमा, मैं मंगलमूर्ति श्री गणेश का एक भक्त हूँ। परंतु आप कोई साधारण भक्त नहीं है। प्रकट होने और अदृश्य होने की शक्ति के साथ साथ आपको भूत, वर्तमान और भविष्य का भी ज्ञान है। आप मेरा नाम भी जानते हैं। नारायण नारायण। देवी नीलिमा, श्री गणेश की कृपा ही साधारण को असाधारण बना देती है। मैं आपके नाम के साथ साथ आपके विषय में भी बहुत कुछ जानता हूँ। मेरे बीते हुए कल के विषय में अथवा आने वाले? इस प्रश्न से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस पावन उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ, उसका सीधा संबंध आपके संपूर्ण जीवन से है। अर्थात ये देवी नीलिमा कि आपने परम गणेश भक्त ऋषि कपिल को अपना हृदय समर्पित किया था, परंतु अब आपको उनके प्रति केवल श्री गणेश भक्त ऋषि का भाव रखना चाहिए और अपने पति को ही सब कुछ समझना चाहिए। परंतु ये सब आप कैसे जानते हैं? नारायण नारायण। देवी, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं पहले भी दे चुका हूँ। श्री गणेश भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु इस समय तो मैं मंगलमूर्ति श्री गणेश का एक पावन संदेश लेकर यहाँ आया हूँ। तो शीघ्र कहें। मुझे विघ्नहर्ता मंगलमूर्ति श्री गणेश की कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। नारायण नारायण। देवी नीलिमा, आप अपनी सारी दुविधाएं छोड़कर अपने आप को श्री गणेश की भक्ति और आराधना में लीन कर दें। इसी में आपका, आपके पतिदेव और आपके होने वाले पुत्र का कल्याण है। ओम गणेशाय नमः। मुझे अवश्य श्री गणेश की आराधना शुरू कर देनी चाहिए। श्री गणेश।
उस दुष्ट, भ्रमित, कुल कलंकिनी राजवधू नीलिमा को अपने वश में करने के लिए और उसके पुत्र को अपने अनुरूप प्रकट करने के लिए शक्ति मुझे दो। मैं उस दुष्ट नीलिमा को अपने वश में करने के लिए दुष्कट की राक्षसी शक्ति का प्रयोग करना चाहता हूं। माते, मुझे आज्ञा दो माते। मंत्र के लिए दुष्कट प्रकट हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? मंत्र केलित राक्षस, तुझे मेरा एक काम अत्यंत सावधानी से करना होगा। आपका कार्य करना मेरा धर्म है गुरुदेव, आज्ञा दे। दुष्कट राक्षस, इसी समय कर्नाट राज्य जाओ और महारानी नीलिमा को अपनी काली छाया से ग्रसित कर दो। उसकी भक्ति, उसकी शक्ति और उसकी सोच पर अपनी राक्षसी शक्ति का ग्रहण लगा दो। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। महाकाली तेरी जय हो। गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। हे मंगलमूर्ति, जिन गणेश भक्त ऋषि को भेजकर आपने मुझ पर कृपा की, उनकी वाणी को सच करना, मेरे होने वाले पुत्र को सदाचारी और गणेश भक्त बनाना। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गणपते गर्भ की पीड़ा के कारण महारानी नीलिमा का मन भक्ति में लीन नहीं हो पा रहा था। इसी अवसर का लाभ उठाकर कालिका चरण द्वारा कीलित दुष्कट राक्षस ने अपनी राक्षसी शक्ति से उसे बेसुध कर दिया। राक्षसी शक्ति से प्रभावित नीलिमा ने कुछ समय बाद ही कर्नाट राज्य के युवराज को जन्म दिया। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। महाराज, अनर्थ हो गया। महारानी नीलिमा ने एक भयानक पुत्र को जन्म दिया है। दासी, ये तुम क्या कर रही हो? हमारी बात पर विश्वास कीजिए महाराज, वो अट्टहास करते करते जन्मा है। महारानी जी उसे देखते ही बावली हो गई। नहीं, तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते हो। मेरा पुत्र तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से, दूर हो जाओ। इस अनर्थ को रोकने के लिए मुझे इसी क्षण गुरुदेव कालिका चरण की सेवा में जाना होगा। सारथी, शीघ्र चलो। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र गुरुदेव के आश्रम में पहुंचना है। शीघ्र चलो। सारथी, रथ यहीं रोको। तुम यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। चामुंडाय विच्चे।
नीलिमा पर मैंने अपनी काली छाया का ग्रहण लगा दिया है। उसने एक राक्षसी बालक को जन्म दिया है और वो बालक मूर्ख दुष्कट, तू मेरी आज्ञा के बिना यहाँ क्यों चला आया? आपने जितना कहा था उतना मैंने कर दिया गुरुदेव। आगे मेरे लिए क्या आज्ञा है? जा, चला जा यहाँ से। मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। जा और तुरंत जाकर उसी बालक के शरीर में समा जा। जा। जो आज्ञा। देखा माँ, देखा अपने इस भक्त की मंत्र शक्ति का चमत्कार। अब मेरे इस चमत्कार से उस कुल कलंकिनी और चमत्कारी ऋषि से प्रेम करने वाली नीलिमा को कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। नहीं कालिका चरण, नहीं। अब तुझे मेरी जय जयकार का अधिकार नहीं रहा। अब तो तू मेरा भक्त भी नहीं रहा। माते, स्वार्थ और मिथ्या अभिमान में तू दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुका है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ माते? मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा? ये स्वप्न नहीं, सच है। सच्चाई का प्रमाण देने के लिए मैं तेरी शक्तियों को ही कीलित कर देती हूँ। नहीं, नहीं माते, नहीं माते, ये नहीं हो सकता माते। नहीं, नहीं माता, माते, नहीं माते, माते, मेरा दोष क्या है माते? मैं आपका परम भक्त हूँ माते। तू तो मेरी भक्ति और भक्तों में कलंक है, दुष्ट। नहीं माते। तू अपना दोष पूछता है? गणेश भक्त नीलिमा के बालक को गणेश भक्त बनाने के स्थान पर तूने दुष्ट राक्षस बना दिया। गणेश भक्ति का अपमान करके तूने माता और पुत्र के संबंधों को बिगाड़ने का प्रयास किया है। अब तुझे मेरी कोई सहायता नहीं मिलेगी। तू शक्तिहीन, प्रभावहीन हो जाएगा कालिका चरण। मैं तेरे जैसे दुष्ट को प्रायश्चित और क्षमा का अधिकार भी कदापि प्रदान नहीं करूंगी। माते, नहीं, नहीं माते, नहीं माते, माते अपने भक्त को छोड़कर मत जाओ माते, मुझे छोड़कर मत जाओ माते, 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 नहीं, नहीं माते, माते नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर ना जाओ माते, अपने भक्त को छोड़ के ना जाओ माते, मुझे क्षमा कर दो माते, क्षमा कर दो माते। गुरुदेव की जय हो। अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। माते, मेरी रक्षा करें गुरुदेव, मुझ पर दया करें। गुरुदेव, नीलिमा ने एक बहुत ही भयानक बालक को जन्म। मैं जानता हूँ राजन, सब जानता हूँ, किंतु मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम्हारे कारण मेरी माता मुझे छोड़कर चली गई। माते, जाओ राजन, चले जाओ, जाओ। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? और गुरुदेव, आपके मस्तक पर ये रक्त कैसा गुरुदेव? राजन, ये रक्त नहीं, ये मेरे पापों का दंड है जो मेरी माता ने मुझे दिया है। राजन, मैं अब शक्तिहीन और प्रभावहीन हो गया हूँ। माता ने मुझसे मेरी शक्ति ही नहीं छीनी, अभी तो मुझे कीलित भी कर दिया है। जाओ, जाओ राजन, चले जाओ, चले जाओ, नहीं तो मेरे पापों की काली छाया तुम्हें भी ग्रसित कर देगी। जाओ राजन। माते, मेरी माते, माते, माते,
जय गुरुदेव। मैं कर्नाट देश का युवराज गण हूं। मैं इस देश का शासक हूं। अब मैं अपनी राक्षसी शक्ति के बल पर समस्त पृथ्वी पर शासन करूंगा और राक्षस जाति की जय का ध्वज फहराऊंगा। यहाँ से अन्यथा मूर्ख अश्वघोष, मुझ पर प्रहार की भूल करके तुम जीवित रहने का अधिकार खो चुके हो, किंतु मैं तुम्हें जीवित रहने का एक और अवसर देता हूं, क्योंकि तुम मेरे पिता हो। मैं कर्नाट देश का अधिपति गण राक्षस हूं। मेरी जय जयकार करो, मेरी अधीनता स्वीकार करो। तू जय जयकार का नहीं, दंड और अपमान का अधिकारी है। चाहता तो तुम दोनों को अभी यमलोक पहुंचा देता, किंतु नहीं, क्योंकि राक्षस भी अपनी माता का आदर करते हैं। ध्यान रहे, आज के बाद यदि तुमने मेरी आज्ञा ठुकराई तो तुम दोनों जीवित नहीं बचोगे। हाँ? लौटाओ, लौटाओ माते, लौटाओ। अपने इस अज्ञानी भक्त के अपराध को क्षमा कर दो माते। मैंने सदा तुम्हारी तपस्या और आराधना की है माते। मेरी इस एक भूल को क्षमा कर दो माते। माते, अपने इस भक्त की शक्तियों को कुंठित और किलित न होने दो माते। लौटाओ माते, लौटाओ। मुझे एक अवसर दे दो माते, एक अवसर माते। माते।
मैं हूं कर्नाट देश का सम्राट गण। अब मैं समस्त पृथ्वी पर राक्षसी शासन स्थापित करूंगा और समस्त पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बन जाऊंगा। मुझे देखकर चकित हूं गुरुदेव। मैं वही दुष्कट राक्षस हूं जो आपकी आज्ञा और तंत्र शक्ति से कीलित होकर आपका दास बन चुका था। परंतु तू तो अपना नाम गण बता रहा है। ये भी आप ही की आज्ञा का परिणाम है गुरुदेव। अश्वघोष और नीलिमा के पुत्र में प्रवेश करके दुष्कट अब गण बन चुका है। अब आगे मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूं। मुझे आज्ञा दे। लगता है तुम्हें यह गण नाम भी तुम्हारी उस गणेश भक्त माता ने ही दिया है, क्योंकि उसका मन तो सदा उस गणेश भक्त ऋषि कपिल में ही लगा रहता है। वही ऋषि कपिल जिसके कारण मेरी माता मुझे छोड़कर चली गई। कपिल? कौन कपिल ऋषि? मेरा घोर शत्रु। उसी के कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। जो आपका शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है गुरुदेव। आपकी दुर्दशा करने वाले को मैं आंसू बहाने का अवसर भी प्रदान नहीं करूंगा। मैं उस दुष्ट शत्रु की नाक में नकेल डालकर आपके चरणों में डाल दूंगा। नहीं। उस दुष्ट शत्रु को यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? तुम इसी समय आश्रम जाओ और उसे जो चिंतामणि रत्न वरदान में मिला है उसे लाकर मुझे दे दो। मैं उसी रत्न की सहायता से अपने गणेश भक्त शत्रुओं का नाश करूंगा। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। श्री गणेश। कहाँ है वो दुष्ट कपिल ऋषि? कहाँ है उसका चमत्कारी रत्न चिंतामणि? मैं उस रत्न को लेकर ही रहूंगा। नारायण नारायण। परिचय लेकर और देकर मैं तुम्हारा और अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं देवताओं का ऋषि नारद हूँ और तुम पातालवासी दुष्कट की शक्तियों से प्रभावित गण राक्षस हो। बातें तो तू बड़ी बड़ी कर रहा है। तू है कौन? नारायण नारायण। योनि बदल गई परंतु बुद्धि नहीं बदली। तुम मूर्ख थे और मूर्ख ही हो। मैं अपना परिचय तो दे चुका हूँ। तुम मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दो। कैसा प्रश्न? अरे रोज क्यों करते हो? नारायण नारायण। मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें मृत्यु से प्रेम है? मृत्यु का पुराना प्रेमी तो तू लगता है। मैं अपनी शक्ति से तुझे अभी यमलोक पहुंचा देता हूँ। नारायण नारायण। प्रहार करते करते तुम स्वयं यमलोक पहुंच जाओगे। मूर्ख बुद्धि हो तुम, मूर्ख बुद्धि। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा भला करने आया हूं यहाँ। पहली बात यह कि तुम ये चिंतामणि रत्न का विचार छोड़ दो। तुम गण इसीलिए बने हो क्योंकि तुम्हारी माता गणेश भक्त है। यदि तुमने चिंतामणि रत्न को उठाने का प्रयास किया तो तुम्हारा सत्यानाश अवश्य है। नारायण नारायण। बिना मांगे परामर्श देने की भूल न कर बहरूपिये। मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके ही रहूंगा। उस दुष्ट कपिल ऋषि से वो चमत्कारी रत्न लेकर ही रहूंगा। नारायण नारायण। आज तक तो केवल सुना था, आज देख भी लिया। सर्वनाश समीप आने पर बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण। हे भक्तवत्सल मंगल मूर्ति श्री गणेश, अपने परम भक्त ऋषि कपिल और उनको वरदान में दिए हुए
चिंतामणि रत्न की रक्षा करना। ओम गणेशाय नमः। दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश